हेलो गाइज वेलकम है जी तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਇਫੈਕਟਿਵ ਆਇਲਸ ਕਲਾਸਿਸ ਤੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾइज ਆਪਾਂ ਇੱਕ टास्क 2 डिस्कस करांगे। ठीक है, स्टेटमेंट अपने कोल है some people believe that nuclear weapons benefit the world at large, to what extent do you agree or disagree। कुछ ਜਿਹੜੇ पीपल हैं वो बिलीव करते हैं कि ਜਿਹੜੇ न्यूक्लीयर वैपन्स ने ठीक है बेनिफिट करते हैं वर्ल्ड ਨੂੰ बहुत ज़्यादा। ठीक है, टू what extent ਤੁਸੀਂ किस हद तक एग्री या फिर डिसएग्री करते हो इस स्टेटमेंट ਦੇ ਨਾਲ। गाइज ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਆ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਇਆ ਅਪਕਮਿੰਗ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਂਸਿਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਟਾਸਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ। ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵੈਪਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਜਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਟਮ ਬੰਬਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਸੈਂਪਲ ਆਂਸਰ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਸਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਬਣਦੇ हैं ठीक है ਆਪਾਂ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ठीक है, ਲਾਈਕ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਐਗਰੀ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਡਿਸਐਗਰੀ ਹੋਵਾਂਗੇ एक फोर्थ ऑप्शन भी होंगी है बट मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगी। ठीक है कि तुसी वो यूज़ करो। थर्ड ऑप्शन जी कि अपन सही रही है कि होंगे लार्ज एक्सटेंट या फिर सम एक्सटेंट। ये दोनों चीज़ा वैसे सेम ही होंगे ने। ठीक है, लार्ज एक्सटेंट जिधर ਨੂੰ हो गए दूसरा अपने आप सम एक्सटेंट हो जाएगा है ना। एक होंगे अपने को पार्शली मैं तो एडवाइस करूँगी कि तुसी ना यूज़ करा करो। ठीक है, क्योंकि पार्शली ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, किसी साइड ज़्यादा इलैबोरेशन कराते हैं, किसी एक साइड ਦੀ ज़्यादा पॉइंट्स ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ खुद ही कन्फ्यूज़ हो ਜਾਂਦੇ ਨੇ कि ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ठीक है, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਰੈਫਰ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਲਓ, ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਐਗਰੀ, ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਡਿਸਐਗਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਾਰਜ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਮ ਐਕਸਟੈਂਟ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੀਪੀਜ਼ ਬਣਾਓਗੇ, ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੇ ਕਨਕਲੂਜਨ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੀਪੀਜ਼ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ 3 ਬਣਾਉਣੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਬੀਪੀ ਬਣਾਉਣੇ ਆ? 3। ठीक है, BP1, BP2, BP3। वैसे तो अगर थोड़ी इलैबोरेशन बहुत ज़्यादा अच्छी है फिर तो तुसी 2 BP भी बना के आ सकते हो। ठीक है, BP1 दे विच पहला पॉइंट दो, BP2 दे विच थर्ड पॉइंट सैकेंड पॉइंट दो, तो BP3 दे विच थर्ड पॉइंट दो। कंप्लीटली एग्री मतलब अब एक पासे हो रहा तो एक साइड दे ही पॉइंट्स आएंगे। ठीक है, कंप्लीटली डिसएग्री हो रहे हैं, पॉइंट 1 दो, पॉइंट 2 दो। ठीक है, तो BP3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣਾ पॉइंट 3 दो। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ क्या करना है? ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ गाइस मैं 3 BPs ਇਹਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ क्योंकि अगर ਤੁਸੀਂ 2 BPs बनाने हो then ਤੁਸੀਂ क्या करोगे, एक BP ਦੇ ਵਿੱਚ 2 पॉइंट्स दोगे है ना। ਉਸ ਦਾ क्या ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ कि ਤੁਹਾਡੇ पॉइंट्स बहुत ज़्यादा हो ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ BP ਦੇ ਵਿੱਚ 2 पॉइंट्स ਦਿੰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ठीक है, इलैबोरेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आइल्स राइटिंग के टास्क 2 ਦੇ ਵਿੱਚ। तो अपना हमेशा ध्यान दिया करो कि बीपी ज़्यादा लेंथी ना बनाओ। ठीक है, लेकिन वो बीपी नू की थोड़ा जा चाहे छोटा कर दो लेकिन पॉइंट वो सिर्फ एक दो। ठीक है, लार्ज एक्सटेंट या सम एक्सटेंट दे विच की करांगे। सपोज तुसी एग्री कर रहे हो टू लार्ज एक्सटेंट। ठीक है, दैन जिवें BP1 हो गया, BP2 हो गया, BP3 जेड़ी साइड तुसी एग्री कर रहे हो मतलब जेड़ी साइड तुसी एग्री हो रहे हो ज़्यादा। ठीक है, वो तो आपां लिखांगे इधर मतलब BP2 ਤੇ BP3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਪਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਨਕਲੂਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ BP1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਡਿਸਐਗਰੀ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦੋਗੇ। ਰਾਈਟ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ BPs ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰੇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਇਸ ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਆਂਸਰ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦੈਨ ਡੂ ਲੈਟ ਮੀ ਨੋ, ਆਈ ਵਿਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਯੂ ਦ ਸੈਂਪਲ ਆਂਸਰ। ਓਕੇ, ਇਹਦੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ गाइज। आप इसे सारे तरह के पॉइंट्स डिस्कस कर लें। ठीक है, तुसी जिस तरह अपना ऐसे लिखना होया लिख लियो। ठीक है, तुसी अपना ऐसे अपने अकॉर्डिंग तुसी सहमत होने हो कि नहीं सहमत होंगे उस तरह कर लियो। तो अगर तुहानू फ्री इवैल्यूएशन चाहिए है ए वाले टास्क स्पैशली सिर्फ ए वाले टास्क की अगर तुसी चाहते हो कि मैं तुहानू चैक करके देवां दैन तुसी एवें करियो कमेंट्स दे विच पोस्ट करियो। ठीक है, 5 स्टूडेंट्स तक ये टास्क मैं चैक करके फ्री ऑफ कॉस्ट तुहानू इवैल्यूएट करूँगी। तो उन्होंने एक लकी स्टूडेंट सहजा भी होएगा जिसका मैं प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दे नाल ठीक है उसकी वीडियो बना के टास्क की पोस्ट करूँगी। एग्री दे विच हुण अपने कोल किहड़े पॉइंट्स आ जाते हैं। पहला पॉइंट अपने कोल किहड़ा आ जाता है, जे मैं एग्री कर रही हाँ इस स्टेटमेंट के नाल दैन मैं उन्होंने क्या कह रही हाँ कि न्यूक्लीयर वैपन्स के की ने बैनीफिट्स ने मतलब एडवांटेजिस दूँगी है ना। मैं तो मैं पहली एडवांटेज उन्होंने किहड़ी दे रही हाँ, दे
serve as deterrent to a global conflict। ठीक है, एक ही काम करते हैं डेटरेंट, मतलब एक तरह ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਕਨਫਲਿਕਟ ਨਾਲੋਂ। ਸਪੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਕੋਲ ਕੀ ਨੇ, ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵੈਪਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵੈਪਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਉਸ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੋਚੇਗੀ। ਸਪੋਜ਼ ਦੋ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ A ਐਂਡ B, ਠੀਕ ਹੈ। A ਕੋਲ ਮੰਨ ਲਓ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਬੋਮਬਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਐਟਮ ਬੋਮਬਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ B ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ठीक है। B इस पे अटैक करना चाहता है, ठीक है। क्या वो अटैक करेगा? नहीं, क्योंकि उसको डर रहेगा कि अगर मैं अटैक किया, ठीक है, तो वो की कर सकता है, मेरे ते न्यूक्लीयर ਜਿਹੜੇ ਬੋਮਬਸ ਨੇ ਉਸਦਾ ਅਟੈਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੈ, B ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹੈ ਡਿਸਟਰੋਏ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਬੋਮਬਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਕਨਫਲਿਕਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ ਬਚਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਰਲਡ ਵਾਰਸ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਵਰਲਡ ਵਾਰ 1 ਤੇ 2, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, 1940s ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਉਹ ਅਸਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਰਮਫੁਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਘਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵੈਪਨਸ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦ ਥ੍ਰੈਟ ਟੂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਮਿਲਟਰੀ। ਹੁਣ ਮਿਲਟਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਸ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰਡਰਸ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ। ਦੈਨ ਅਗਰ ਕੋਈ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀ ਸੀ, ਮਿਲਟਰੀ A ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਵੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਮਿਲਟਰੀ B ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਵੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਇਸ ਵਾਰ ਆਪਾਂ A ਤੋਂ ਅਟੈਕ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। A ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, B ਕੰਟਰੀ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਮਿਲਟਰੀ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਪਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਵੀ ਵਟ ਐਵਰ ਦ ਰੀਜ਼ਨ ਕੈਨ ਬੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ A ਕੰਟਰੀ B ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਰਡਰਸ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਦੈਨ B ਕੰਟਰੀ ਕਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਆ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਅਟੈਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਲਿੰਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਸ 'ਚ ਦੋਨੋਂ, ਰਾਈਟ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵੈਪਨਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਇੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਤੱਕ ਕੀ ਹੈ ਅਟੈਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। दैट टू विद प्रिसीजन, मतलब एक्यूरेसी नाल अटैक कर सकती है, मतलब कोई डर नहीं होंदा कि मेरा निशाना चूक जाएगा, ठीक है। तो यह गल्लां तो कि कंट्रीज डरदियां ने न्यूक्लीयर वारहेड्स जिहड़े हुंदे ने, ठीक है, वो यूज़ करन तो यह फायदा है अगर अपने कोल कंट्रीज दे विच हैगा तो आपां नूं की है जिहड़े लड़ाई झगड़े हुंदे ने, जिहड़ियां सब चीज़ां हुंदियां ने, ठीक है, इन्हां तो की है आपां सेव हुंदे आ, अपनी मिलटरी अपनी जिहड़ी मिलटरी है वो भी की है सुरक्षित रहिंदी है। नैक्सट एडवांटेज की अपने कोल गाइज इज दी दे can be fired without threat to individuals। मतलब की होया गाइज, हुण जिहड़े अपने कोल एटम बॉम्ब्स हुंदे आ, परमाणु बॉम्ब हुंदे ने, ठीक है, परमाणु बंब हुंदे ने, ये की है ये ऑटोमैटिक हुंदे हैं, आपां एक सिर्फ बटन दबाना हुंदा है ते अपने आप एक्टिव हो जाते हैं, मिसाइल्स अपने आप एक्टिव हो जांदियां ने। कोई ये नहीं हुंदा कि स्पैशल बंदे इस दे विच इनवॉल्व होणगे, किसी तरह की कोई फोर्स इनवॉल्व होएगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ां दी है कि उत्थे लोड़ नहीं पैंदी। तो क्या है अगर आपां अटैक करते हैं इहदे नाल, या अगर इहदे नाल अटैक हुंदा है तो जिहड़े पर्सनल्स हुंदे ने, जिहड़े इंडिविजुअल्स हुंदे, उन्हां दी जान ते किसी तरह का कोई खतरा नहीं हुंदा, राइट। ये होगी अपने कोल तीसरी एडवांटेज। किसी भी कैसे दे विच वैसे तो 3 ही पॉइंट्स चाहिए ने, 3 आप डिस्कस कर लिए। अगर आप कंप्लीटली भी एग्री कर रहे हैं दैन तुसी हाँ 3 पॉइंट्स यूज़ कर सकते हो। अगर तुसी सम एक्सटेंट या लार्ज एक्सटेंट चो कर रहे हो दैन तुसी कोई भी इन्हां चों 1 या 2 पॉइंट यूज़ कर सकते हो तुहाडी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली, ठीक है। उस तो बाद आप देख लें कि इसके नुकसान की ने, ठीक है। अगर आप डिसएग्री करने दैन आप की यूज़ करांगे। पहला गाइस जो अपने कोल पॉइंट है वो किहड़ा है, न्यूक्लियर वेपन detonations are directly linked to
कैंसर डेवलपमेंट, ठीक है। ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵੈਪਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਟੋਨੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈ, ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਾਲ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ, थायराइड हो गया, लंग्स हो गया, तो जोड़े ब्रैसट कैंसर अजकल हो रहे हैं, ठीक है, ये किस दी करके हो रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ वैपन्स जोड़े न्यूक्लीयर वैपन्स ने, ठीक है, उन्होंने करके हो रहे हैं। इन्हां नाल क्योंकि होर टैक्नोलॉजीज भी की हो रही ने, बन रही ने, तो उसका किते ना किते डायरैक्ट लिंक किहदे नाल है, जोड़े न्यूक्लीयर वैपन्स ने उहदे नाल। नैक्सट अपने को इसका जोड़ा नुकसान आ जाता है गाइज, वो किहड़ा है, अ लॉट ऑफ मनी स्पेंट ऑन इट, ठीक है। जी लॉट ऑफ मनी, बहुत सारा पैसा है कि बचाया जा सकता है, ठीक है, जोड़ा कि इस पर खर्चा जाता है, ठीक है, विच इज स्पेंट ऑन न्यूक्लियर वेपन्स। फिर चाहे गाइज वो इसकी चाहे प्रोडक्शन है, डेवलपमेंट है, या फिर उसकी मेंटेनेंस है, किसी भी तरह से अगर, ठीक है, पैसा खर्च हो रहा है, क्योंकि इससे की है बहुत सारे लैक्स ऑफ करोड्स ऑफ रुपीज़ जोड़े कि हैं अपने न्यूक्लीयर वैपन्स के उत्ते स्पेंड किए जाते हैं एवरी ईयर, ठीक है। अगर आप इस पर नहीं स्पेंड करते, ठीक है, इतों अगर आप बचा लें तो किस किस आप खर्च कर सकते हैं। एजुकेशन होगी जी कि किसी भी कंट्री की इकोनॉमी लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हेल्थ होगी, ठीक है, या फिर होर बहुत सारा कुछ है, मैडिकल हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। जी आह जी बेसिक चीज़ा ने, मतलब कि इतों पैसा बचा के कि उस पर खर्च कर सकते हैं। नैक्सट अपने को जोड़ा इसका नुकसान आ जाता वो किहड़ा है, ये इन्वायरमेंट को क्या करती है, बहुत ज़्यादा नुकसान करती है, मतलब जोड़ा इसका इंपैक्ट है, ठीक है, इन्वायरमेंट पर कि बहुत ज़्यादा बुरा है। यह कि इन्वायरमेंट को पूरा ही पूरा डिवास्टेट कर देती है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं तुहानूं एक दस दिंदी हां, ठीक है। एक US दे विच, ठीक है, इन्होंने टेस्ट किया सीगा, एक हाइड्रोजन बॉम्ब टेस्ट किया सीगा, ठीक है, 1954 दे विच, ठीक है। जिहड़ी जगह ते किया सीगा, हाले भी वो जगह की है लिवेबल नहीं हैगी, हाले भी उत्थे की है लाइफ पॉसीबल नहीं है, ठीक है। तो जिथे भी मतलब इन्हां दे टेस्ट किए जाते हैं वो जगह एक तरह खत्म ही हो जाती है एनवायरनमेंट दे विच, मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान होता है एंड होर कुछ नहीं। एंड अगर डायरैक्ट इंपैक्ट अगर अपनी जगह पर नहीं है, दैन किसी भी तरह की लाइक हुण हाइड्रोजन बॉम्ब होया है ना, इत्थे जो एक्सप्लोड होया, उस तो जी बहुत सारी गैसिज निकलियाँ, वो सारी की हवा के विच ही जा रही ने, ठीक है। तो पूरे इन्वायरमेंट दे विच वर्ल्ड लेवल ते की है इन्वायरमेंट दे विच फैलदियां ने, तो उसका नुकसान की है अपने विच हुंदा ही है, ठीक है। सो गाइज दिस वॉज द वीडियो, आई होप तुहानूं ठीक समझ आ गए होंगे सारे पॉइंट्स। तुसी अपनी नीड के अकॉर्डिंगली, ठीक है, इसनूं अपना टास्क कर सकते हो। 3 पॉइंट्स मैं दोनों के देते क्योंकि मैक्सिमम तुहानूं 3 ही चाहिए सीगे, क्योंकि अगर तुसी कंप्लीटली एग्री या फिर डिसएग्री करते हो, ठीक है। ऐसे वाला लिख के जरूर देखियो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टास्क 2 दे विच पूछा जा सकता है, राइट। फिर भी अगर नहीं होया दैन डू लैट मी नो, आई विल प्रोवाइड यू दी सैंपल आंसर। ऐसी होर वीडियोस चाहिए तो गाइज मेरे चैनल को सबसक्राइब कर लियो, ठीक है। मिलते हैं नैक्सट वीडियो दे विच, टिल दैन टेक केयर, सी या, बाय बाय।